चलिए आज मन की गहराइयों में उतरते हैं, उस अदृश्य पायलट को समझने की कोशिश करते हैं जो हम सबके जीवन को चला रहा है, अक्सर हमारी जानकारी के बिना। आइए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ बता देगा कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है। सच तो ये है कि हमारी जागरूकता के ठीक पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम काम कर रहा है। वो इतने जटिल काम, यहाँ तक कि सांस लेने जैसे काम भी बिना हमारी किसी सचेत कोशिश के संभाल लेता है। और यहीं से हमारे सामने मन के दो हिस्से आते हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम जानते हैं, और दूसरा है विशाल शक्तिशाली अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड, जो असल में पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक आइसबर्ग का उदाहरण। जो हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है वो तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली विशाल हिस्सा तो पानी के नीचे छिपा होता है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इस शक्तिशाली सिस्टम के साथ काम करने के लिए हमें पहले इसके कुछ अनोखे और कह सकते हैं थोड़े अजीब नियमों को समझना होगा। पहला और सबसे जरूरी नियम ये है कि हमारा अचेतन मन नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों को समझ ही नहीं पाता। तो होता क्या है कि जब कोई ये सोचता है कि उसे क्या नहीं चाहिए, तो अचेतन मन सीधा उसी चीज पर फोकस करने लगता है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा है। योगी लोग इसकी तुलना एक शरारती बंदर से करते हैं। अगर उसे कोई साफ पॉजिटिव लक्ष्य ना दिया जाए तो वो बस अपनी ऊब मिटाने के लिए या दिशा की कमी के कारण कुछ भी उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा अचेतन मन एक मेमोरी बैंक की तरह भी काम करता है। ये हमारी सभी यादों और उनसे जुड़ी उन भावनाओं को सहेज कर रखता है जो कभी सुलझी नहीं। ये पुराने पैटर्न को फिर से चला सकता है, जैसे डायने के केस में हुआ। उसके पेट में जो रहस्यमयी दर्द था वो असल में उसके बचपन की एक दबी हुई याद की गूंज थी जिसे उसका अचेतन मन दोहरा रहा था। तो अब अगला सवाल ये है कि हर सेकंड हमारे पास खरबों जानकारियां आती हैं, तो हमारा दिमाग ये कैसे तय करता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे नज़रअंदाज करना है। इसका जवाब हमारे दिमाग के खास हिस्से में है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये सिस्टम 3 मुख्य चीज़ों को प्राथमिकता देता है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, जो हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो, या जो कुछ नया और अनोखा हो। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे अपने विश्वास, हमारी अपनी मान्यताएं ही इस फिल्टर को प्रोग्राम करती हैं। इसे ऐसे समझिए, जो इंसान ये मानता है कि वो भाग्यशाली है, उसका दिमाग सचमुच में ज़्यादा मौके ढूंढ निकालेगा, और जो ये मानता है कि वो अभागा है, उसे मौके दिखाई ही नहीं देंगे, क्योंकि उसके RAS को देखने के लिए कहा ही नहीं गया है। अब जब इस सिस्टम की ताकत समझ आ गई है, तो ये अंदाज़ा लगाना भी आसान है कि हमारे गहरे डर जैसे कि फोबिया और PTSD इसी अचेतन मन से जुड़े होते हैं। इन मामलों में होता क्या है कि कोई दर्दनाक याद दिमाग में ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाती और वो वहीं फंस कर रह जाती है। इसी वजह से वो भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया बार बार महसूस होती है। NLP, फास्ट फोबिया क्योर जैसी तकनीकें दिमाग के इसी मैकेनिज्म पर काम करती हैं। इसमें पहले इंसान को उस याद से मानसिक तौर पर अलग किया जाता है, फिर उस घटना को एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह देखा जाता है ताकि उसका असर कम हो, और आखिर में उस पूरी याद को बहुत तेजी से उल्टा चलाया जाता है, जिससे दिमाग में उसका पैटर्न टूट जाता है और उसका इमोशनल चार्ज खत्म हो जाता है। तो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को असल में कौन सी चीज चलाती है? इसका जवाब है हमारे मूल्य। मूल्य वो अचेतन हॉट बटन्स हैं जो हमारे हर काम के पीछे की प्रेरणा होते हैं। ये वो बुनियादी मान्यताएं हैं जो तय करती हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। और ये मूल्य हमारे विकास के अलग अलग दौर में बनते हैं। बचपन में हम अपने माता पिता से सीखते हैं, फिर दोस्तों और अपने हीरोज़ को देखकर, और उसके बाद सामाजिक दायरे में रहकर। ये सब मिलकर हमारा एक निजी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ये सब समझना बहुत दिलचस्प है, लेकिन असली ताकत तो तब मिलती है जब हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सचेत रूप से एक दिशा दे सकें। अपने सचेत लक्ष्यों को अचेतन मन के साथ जोड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका है एक खास दिवास्वप्न तकनीक। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य तय करने से। फिर
कल्पना में भविष्य में जाकर उस लक्ष्य को हासिल करने के एहसास को पूरी तरह महसूस किया जाता है और फिर वहीं से वापस वर्तमान की ओर देखने पर वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी कदम साफ दिखने लगते हैं। ये उस शरारती बंदर को एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत दिशा देने जैसा है। अचेतन मन की भाषा को सीखकर कोई भी अपने जीवन का सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि पायलट बन सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर कोई सीमा ना होती तो किसी का मन उसके लिए क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता।